हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। माय यूट्यूब चैनल एम नॉलेज प्रैक्टिस पर आप लोग का वेलकम है, स्वागत है। मैं मिथिलेश चौधरी आप लोग के बीच नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ, जो है रिलेटेड कंप्यूटर सिस्टम जो है उस एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आया हूँ। यदि गाइज आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें मैंने अच्छा अच्छा क्वेश्चन बताया है कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड जो एमसीक्यू क्वेश्चन। यदि आप उसको देख लेंगे तो आप अंडरस्टैंडिंग सही हो पाएगा। और मैं आप लोग को बता दूं गाइज, यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टेट या बीपीएससी टायर 4.0 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए उस व्यू से ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। इसके बाद जो है गाइज, यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी सीजीएल या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी एग्जाम, आरआरबी, एनटीपीसी, तो उस व्यू से भी ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। यदि कोई कोर्स कर रहे हैं कंप्यूटर का, उसके लिए भी उस व्यू से भी ये वीडियो आप लोग के हेल्पफुल रहेगा। तो गाइज इसमें अच्छा अच्छा क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रीवियस वीडियो का लिंक दे दूंगा। उस वीडियो को आप देखेंगे तो और भी आपको अंडरस्टैंडिंग सही हो पाएगा। तो चलिए गाइज, नो वेस्ट टाइम, लेट्स स्टार्ट। इसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, द मेन मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर कैन आल्सो कॉल्ड एज। यानी कंप्यूटर का जो है मेन मेमोरी जो है क्या कहलाता है। इसमें से फर्स्ट ऑप्शन है प्राइमरी, सेकेंड है इंटरनल, थर्ड है ऑप्शन सी में है सेकेंडरी, इसके बाद है डी में ऑल। इसमें से हमें इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्राइमरी। यानी प्राइमरी जो है द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर कैन आल्सो कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी कहलाता है। यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही होगा यहाँ पे। कंप्यूटर का जो है मेन मेमोरी क्या कौन सा है? प्राइमरी मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई ईमेल ईमेल स्टैंड्स फॉर। ईमेल का फुल फॉर्म बताना है हमें, क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ इंटरमेल, ऑप्शन बी में इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑप्शन सी में इजेक्ट मेल, ऑप्शन डी में नन। इसमें से हो जाएगा गाइस, आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है, ये मेरा क्या है? ये मेरा ईमेल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। यानी स्टैंड फॉर्म, यानी कि इसका फुल फॉर्म है ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीमेल स्टैंड्स फॉर। यानी जीमेल का हमें बताना है फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन दिया हुआ है ग्लोबल मेल, गूगल मेल, गूगल सर्विस, नन। इसमें से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गूगल मेल। गूगल मेल क्या होगा? हमारा जीमेल का फुल फॉर्म होगा। यानी जीमेल जीमेल स्टैंड्स फॉर गूगल मेल। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाफ बाइट और 4 बीट इज कॉल्ड। यानी हाफ बाइट या 4 बीट क्या कहलाता है? मेमोरी, पिक्सल, निब्बल, नन। इसमें ऑप्शन हमारा सी नंबर निब्बल हो जाएगा। यानी कि 1 निब्बल इक्वल टू 4 बीट्स होता है और 1 बाइट इक्वल टू 8 बीट होता है। तो कहने का मतलब हुआ गाइज कि हाफ बाइट जो होगा हमारा कितने 4 बीट के बराबर होगा, या 4 बीट जो होगा 1 निबल के बराबर होगा। यानी सीधा कहेंगे 1 निबल इक्वल टू 4 बीट्स होता है। ये आपको याद रखना है गाइज, प्रैक्टिस करना है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में, ARPANET स्टैंड्स फॉर। ARPANET का जो है हमें फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन नंबर ए में है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ऑप्शन बी में है एडवांस रैंडम प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ऑप्शन नंबर सी में ऑल रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ऑप्शन डी में है बोथ ए एन सी। इसमें ARPANET का जो हमें फुल फॉर्म बताना है, इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। यानी ARPANET का फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। और गाइज मैं आपको बता दूं, ARPANET जो है यह नेटवर्क का फर्स्ट जो है ये है। इसके बाद जो है, और ये जो ARPANET इसका फुल फॉर्म एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क इज। फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है? लैन मैन ARPANET पेन। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी, ARPANET। ARPANET हमारा क्या है? फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क है। यानी कि ARPANET हमारा फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? हमारा फुल फॉर्म होता है ARPANET का एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच डाटा कैन बी स्टोर इन सी डी। यानी सी डी में हम कितनी डाटा हम स्टोर कर सकते हैं? 500 MB, 600 MB, 1 GB और 700 MB।
तो गाइज यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। डी यानी 700 MB हो जाएगा। यानी सी डी जो है 700 MB को स्टोर करता है, करके अपने पास इतना स्टोर रखता है। यानी सी डी के पास जो है, किसी के पास कितना डाटा स्टोर कर सकता है, 700 MB कर सकता है। एमबी का फुल फॉर्म क्या होता है गाइज, मेगा बीट्स। इसके बाद जीबी का जीगा बाइट्स, मेगाबाइट्स जीगाबाइट्स। इसका फुल फॉर्म होता है जीबी का जीगाबाइट्स, एमबी का मेगाबाइट्स। इसके बाद है 700 डाटा कैन बी स्टोर इन सीडी। सीडी में 700 डाटा स्टोर कर सकते हैं। सीडी स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 में, फिल इन द ब्लैंक्स हैज़ द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम्स। यानी कि इसमें शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम कौन सा है, कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, नन। इसमें आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी क्या है हमारा, ये शॉर्टेस्ट एक्सेस, यानी कि शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम है, सबसे कम टाइम लेता है ये। इसके बाद जो है नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, एच डी डी इज द एग्जाम्पल ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स मेमोरी। यानी एक्स डी डी पी जो किसका एग्जाम्पल है, प्राइमरी मेमोरी का, कैशे मेमोरी का, सेकेंडरी मेमोरी का, या ऑल। इसमें बताएंगे हम लोग ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंडरी मेमोरी। एच डी डी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है। और एच डी डी का फुल फॉर्म क्या होता है, हार्ड डिस्क ड्राइवर होता है। हार्ड डिस्क ड्राइवर डेट मीन्स ये सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट होता है, क्योंकि ये मेमोरी 2 पार्ट होता है, प्राइमरी सेकेंडरी। तो प्राइमरी में रैम रोम आता है, और वो सेकेंडरी में आता है हार्ड डिस्क हो गया, इसका पेन ड्राइव हो गया, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, ये सब क्या है, सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है। तो ये एचडीडी क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइवर क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव, ये मेरा सेकेंडरी मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनल एचडीडी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज फिल इन द ब्लैंक्स। हमें इसमें ऑप्शन दिया हुआ है फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड, रिमूवेबल, नन। तो इसमें आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फिक्स्ड। यानी कि एच डी डी, इंटरनल एच डी डी, जो कंप्यूटर का इंटरनल एच डी डी, यानी कंप्यूटर सिस्टम का इंटरनल एच डी डी में हम ये क्या होता है, ये फिक्स्ड होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लेंथ ऑफ आईपी एड्रेस इज फिल इन द ब्लैंक्स। यानी आईपी एड्रेस का हमें लेंथ बताना है, कितना होता है, 32 बीट्स, 16 बीट्स, 64 बीट्स, 128 बीट्स। इसमें ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, 32 बीट। यानी आईपी एड्रेस का लेंथ कितना होता है, 32 बीट्स होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैक स्टैंड्स फॉर। मैक का हमें फुल फॉर्म बताना है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मेमोरी एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, नन। इसमें हो जाएगा मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर। मैक का फुल फॉर्म क्या होता है, मैक फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। इस और गाइज मैं बता दूं, इसमें जो है मीडिया, मीडिया डेट मीन्स होता है मीडियम। मीडिया डेट मीन्स क्या होता है, मीडियम। जैसे कि वायर हो गया, वायर से हम लोग क्या करते हैं, या केबल से हम लोग क्या दो सिस्टम को कनेक्ट करते हैं। तो मेरा मीडिया क्या है, एक मीडियम है, जिसके थ्रू से क्या करते हैं हम लोग, दो सिस्टम को कनेक्ट करते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ मैक एड्रेस इज। यानी कि मैक एड्रेस का लेंथ कितना होता है, 32 बीट्स, 48 बीट्स, 64 बीट्स, 128 बीट्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 48 बीट्स। यानी कि मैक एड्रेस का लेंथ कितना होता है, 48 बीट्स होता है। मैक एड्रेस का लेंथ कितना होता है, 48 बीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज ऑन इंटरनेट इज गिवन बाय इट्स फिल इन द ब्लैंक्स। हमें बताना है इसमें कि इंटरनेट में जो है, इंटरनेट में रिसोर्स का लोकेशन जो है वो कितना देता है, कौन देता है, मतलब कि इसमें यूआरएल, प्रोटोकॉल, ईमेल्स, आईपी। इसमें यूआरएल हो जाएगा। यूआरएल क्या करता है, हमें इंटरनेट के थ्रू से हमें वो क्या करता है, वो हमें हमारे जो डाटा का लोकेशन को प्रोवाइड करता है, यूआरएल। और यूआरएल स्टैंड्स फॉर, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्शन दिया हुआ, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेशन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, नन। इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर हो जाएगा। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेट ऑफ रूल्स इज कॉल्ड। यानी सेट ऑफ रूल का जो सेट होता है, ग्रुप ऑफ रूल जो होता है वो क्या कहलाता है, प्रोटोकॉल, टोपोलॉजी, फाइल, नन। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटोकॉल। यानी सेट ऑफ यानी कि रूल
यानी कि रूल का जो सेट होता है, रूल का जो ग्रुप होता है, और रूल का जो यानी कि सेट या ग्रुप जो कहते हैं वो क्या कहलाता है? प्रोटोकॉल कहलाता है। एंड सेट ऑफ रूल्स इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड फिल इन द ब्लैंक्स। हमें बताना है कि जो है कंप्यूटर नेटवर्क का जो फिजिकल अरेंजमेंट क्या कहलाता है? टोपोलॉजी, प्रोटोकॉल, रूटिंग, नेटवर्किंग। आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये इसमें टोपोलॉजी हो जाएगा। दैट मीन्स कहने का मतलब हुआ कंप्यूटर नेटवर्क का जो है फिजिकल अरेंजमेंट, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, वो फिजिकल होता है। यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क का जो अरेंजमेंट फिजिकली रूप से करते हैं वो क्या कहलाता है? वो टोपोलॉजी कहलाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर और फॉर्मेट ऑफ डाटा इज कॉल्ड। यानी कि डाटा का जो फॉर्मेट या स्ट्रक्चर जो तो क्या कहलाता है? सिंटैक्स, फॉर्मेटिंग, मैनेजमेंट, नन। आंसर हो जाएगा सिंटैक्स। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा सिंटैक्स। यानी स्ट्रक्चर ऑफ डाटा इज कॉल्ड सिंटैक्स। यानी डाटा का जो स्ट्रक्चर होता है या डाटा का जो फॉर्मेट होता है वो सिंटैक्स कहलाता है। इसको हम लोग जो किसी प्रोग्राम या किसी जो है एल्गोरिदम का क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद जो है कीबोर्ड इज द एग्जाम्पल ऑफ डिवाइस। यानी कीबोर्ड जो है कीबोर्ड जो है किस डिवाइस का एग्जाम्पल है? आउटपुट, इनपुट, स्टोरेज, ऑल। तो यहाँ पर इनपुट हो जाएगा। कीबोर्ड क्या है? जिसको हम लोग फिजिकली टच कर सकते हैं और उससे हम लोग क्या कर सकते हैं? इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं। किसको? अपने कंप्यूटर को। सीपीयू क्या करती है? हमारे कीबोर्ड से इनपुट लेती है। हम लोग कीबोर्ड से इनपुट देते हैं, वो जाता है सीपीयू में, सीपीयू में प्रोसेस करता है, फिर वो मुझे क्या करता है? मॉनिटर पे या डिस्प्ले पर हमारा आउटपुट प्रोवाइड कर देता है। तो ये सीपीयू जो है कम्युनिकेट करता है, इनपुट को लेना कीबोर्ड से और आउटपुट देना मॉनिटर पे। तो कीबोर्ड किसका एग्जांपल है? किस डिवाइस का एग्जांपल है? इनपुट डिवाइस का एग्जांपल है। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर आर इनपुट डिवाइस। यानी कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, जिससे हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं सिस्टम को, कंप्यूटर को, तो वो है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। ये सारा क्या है? हमारा इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मॉनिटर इज एग्जांपल ऑफ डेज एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यानी कि मॉनिटर किसका एग्जांपल है? किस डिवाइस का एग्जांपल है? आउटपुट, इनपुट, स्टोरेज, डिस्प्ले। यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, आउटपुट। यानी कि मॉनिटर जो है आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। आउटपुट डेट मीन्स जो हमें क्या करता है? हमारे आउटपुट को वो प्रोवाइड करता है, हमारे आउटपुट को दिखाता है। कौन? मॉनिटर ही दिखाता है, जिसको हम लोग डिस्प्ले बोलते हैं। तो आउटपुट हमारा डिवाइस, मॉनिटर क्या? आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर में मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर आर आउटपुट डिवाइस। यानी मॉनिटर हो गया, प्रिंटर, स्पीकर, ये सारा क्या है? आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी फंक्शन की ऑन कीबोर्ड। कीबोर्ड में कितने फंक्शन होते हैं? 4, 8, 12, 16। इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12। यानी 12 हमारा क्या होता है? कीबोर्ड में फंक्शन की होता है। फंक्शन की ऑन कीबोर्ड इज 12 होता है। फंक्शन डेट मीन्स F1। आप कीबोर्ड के ऊपर में देखिएगा, अपर पार्ट में, कीबोर्ड के अपर में, ऊपर में सबसे देखिएगा, ऊपर F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, 9, F10, F11, F12 तक दिया हुआ रहेगा। वही मेरा क्या कीबोर्ड का फंक्शन की है। तो कितना होता है कीबोर्ड में फंक्शन की? 12 होता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रैम रोम इज द एग्जाम्पल ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स डिवाइस। यानी रैम रोम किस डिवाइस का एग्जाम्पल है? इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, नन। स्टोरेज डिवाइस का रैम रोम मतलब मेमोरी आ गया। मेमोरी क्या करता है? मेमोरी क्या है? मेमोरी इज ए कंटेनर। वो हमारे डाटा को क्या रखता है? स्टोर करके रखता है, हमारे डाटा को फोल्डर में स्टोर करके रखता है, फाइल में। तो मेमोरी का पार्ट होता है रैम रोम। और किसका पार्ट है? प्राइमरी मेमोरी का। मेमोरी टू टाइप्स होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी में होता है रैम रोम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का होता है रैंडम ओनली, रीड ओनली मेमोरी। यानी रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। रैम में हम लोग रीड और राइट, रीड और राइट दोनों करते हैं रैम में। रोम में केवल रीड करते हैं अपने डाटा को। ये मेरा हो गया। तो क्या बोलेंगे हम लोग? रैम रोम जो है ये स्टोरेज डिवाइस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्पीकर इज एग्जाम्पल ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। स्पीकर किसका एग्जाम्पल है? सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, ऑल। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सिंपलेक्स। स्पीकर क्या है? किसका एग्जाम्पल है? सिंपलेक्स का। स्पीकर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपलेक्स। यानी स्पीकर जो सिंपलेक्स का एग्जाम्पल है।
सिंप्लेक्स मीन्स क्या होता है, कम्युनिकेशन फ्रॉम ओनली वन साइड। यानी सिंप्लेक्स क्या कहता है, सिंप्लेक्स जो होता है वो केवल एक साइड से, एक टाइम में एक साइड से ही कोई बोल सकता है। सिंप्लेक्स दैट मीन्स हुआ कि ओनली, यानी कि ओनली वन साइड से, एक साइड से केवल एक बंदा ही बोल सकता है, तो वो मेरा क्या है, वो सिंप्लेक्स होता है। स्पीकर, जैसे स्पीकर में लोग क्या क्या करते हैं, अगर गाना सुने तो गाना ही बजेगा, तो ये होता है। तो एक साइड से जब इनपुट क्या हो, एक साइड से केवल वो उसमें कम्युनिकेट करता है, तो वो मेरा क्या कहलाता है, सिंप्लेक्स कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन नेटवर्क इज द एग्जांपल ऑफ फिल इन द ब्लैंक सिस्टम। यानी टेलीफोन नेटवर्क जो है किस सिस्टम का एग्जांपल है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, नन। इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फुल डुप्लेक्स। यानी टेलीफोन नेटवर्क क्या हमारा, फुल डुप्लेक्स है। फुल डुप्लेक्स डेट मीन्स कम्युनिकेशन बोथ साइड एट सेम टाइम, यानी एक टाइम में दोनों साइड से जो है हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे टेलीफोन में हम लोग हेलो बोलते हैं, उधर से भी हेलो बोलता है, तो एक दूसरे का वॉइस टॉकिंग क्या होता है, एक दूसरे को सुनाई देता है टेलीफोन में या मोबाइल में। तो क्या होता है, सेम टाइम में दोनों साइड से, बोथ साइड से कम्युनिकेशन होता है, तो वो कहलाता है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स मतलब बोथ साइड से एट ए सेम टाइम, और बोथ साइड से कम्युनिकेट होता है, कम्युनिकेशन होता है, वो मेरा फुल डुप्लेक्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉक वॉकिंग टॉकिंग, वॉकी टॉकी एग्जाम्पल ऑफ किसका है, एग्जाम्पल है सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, नन। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि वॉकी टॉकी जो है, वॉकी टॉकी किसका एग्जाम्पल है, हाफ डुप्लेक्स का एग्जाम्पल है। वॉकी टॉकी इज अ हाफ डुप्लेक्स। आर्मी सैनिक हैज वॉकिंग टॉकिंग, यानी आर्मी सैनिक अपने पास क्या रखता है, वॉकिंग टॉकिंग रखता है। इसके बाद इन वॉकिंग टॉकिंग हाफ डुप्लेक्स होता है, कम्युनिकेशन फ्रॉम बोथ साइड्स बट टॉक फ्रॉम वन पर्सन साइड एट सेम टाइम। एक टाइम में केवल जो एक ही साइड से बोलेगा बंदा। वॉकिंग टॉकिंग में क्या होता है, एक बंदा जब बोलेगा तो दूसरे साइड का वॉइस स्टॉप हो जाता है, केवल एक ही साइड से कोई बोल सकता है। अगर वन साइड से बंदा बोल रहा है, दूसरे साइड बंदा का वॉइस स्टॉप हो जाता है, दूसरे साइड बंदा जब बोलेगा, वन साइड बंदा का वॉइस स्टॉप हो जाता है, यानी ओनली वन साइड से सेम टाइम में ओनली वन साइड से केवल क्या होगा, कम्युनिकेट होगा, तो हाफ डुप्लेक्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोड ऑफ डाटा ट्रांसमिशन एंड कम्युनिकेशन। यानी हमें बताना है कि डाटा ट्रांसमिशन या कम्युनिकेशन जो होता है वो किस मोड में होता है, सिंप्लेक्स में, हाफ डुप्लेक्स में, फुल डुप्लेक्स में, ऑल। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीनों हो जाएगा, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। किसका, ये हमारा हो जाएगा डाटा का ट्रांसमिशन जो होता है वो तीनों मोड में होता है, सिंप्लेक्स में, हाफ डुप्लेक्स में, फुल डुप्लेक्स में। यहाँ है सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स आर द मोड ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। डाटा ट्रांसमिशन का मोड कौन कौन सा है, सिंप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, तीनों मोड में होता है। इसके बाद जो है, स्टार इज द टाइप ऑफ टोपोलॉजी। स्टार जो है, स्टार यानी टोपोलॉजी का पार्ट है, हमें बताना है ट्रू, फॉल्स, बोथ, नन। आंसर ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, ट्रू। यानी स्टार जो है टोपोलॉजी का टाइप है, पार्ट है, टोपोलॉजी का ही पार्ट स्टार है, ये ट्रू हो गया। एंड स्टार इज अ टाइप ऑफ टोपोलॉजी, टोपोलॉजी का पार्ट है, टाइप है स्टार। सीपीयू कंट्रोल्स, सीपीयू कंट्रोल्स फिल इन द ब्लैंक्स। ऑप्शन दिया हुआ ऑल, इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग, कंट्रोल मेमोरी, कंट्रोल ओनली इनपुट, ऑल। यहाँ यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ यूनिट लिख दीजिए। ये हमारा हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। सीपीयू का कंट्रोल करता है हमारा ऑल इनपुट, ऑल आउटपुट, ऑल प्रोसेसिंग। यानी कि और क्या करता है हमारा, ये जो है तीनों को कंट्रोल करता है। सीपीयू कंट्रोल करता है ऑल इनपुट, जो भी इनपुट हम देते हैं सीपीयू उसको कंट्रोल करती है। आउटपुट भी क्या सीपीयू ही देती है, प्रोसेसिंग करके फिर आउटपुट हमें देती है। फिर प्रोसेस भी कौन करती है, सीपीयू ही करती है, क्योंकि सीपीयू का काम होता है कीबोर्ड से इनपुट लेना और उसे प्रोसेस करना और फिर मॉनिटर पे आउटपुट प्रोवाइड करना, सीपीयू का क्या है, ये फंक्शन है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
और सीपीयू क्या बोल सकते हैं, सीपीयू कंट्रोल्स द इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग। सीपीयू इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, एंड सीपीयू को हम कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन कहते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर, यानी कि फर्स्ट कंप्यूटर का नाम क्या था जो डेवलप हुआ था। एनिक, यूनिक, यानी एनिक, यूनिक, पेरेम, नन, तो एनिक हो जाएगा। एनिक हमारा क्या है, जो है फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप हुआ था उसका नाम था एनिक। एनिक स्टैंड्स फॉर, एनिक का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्शन दिया हुआ इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक नंबर इनपुट एंड कंप्यूटर, बोथ ए एंड बी, नन। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। यानी एनिक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच जनरेशन कंप्यूटर आर माइक्रो प्रोसेसर। हमें बताना है कि माइक्रो प्रोसेसर जो है वो कंप्यूटर किस जनरेशन में आता है, फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में, फोर्थ जनरेशन में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो कंप्यूटर किस जनरेशन में आता है, फोर्थ जनरेशन में जो आता है। माइक्रो प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस इन फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी माइक्रो प्रोसेसर जो इंट्रोड्यूस हुआ था कंप्यूटर किस जनरेशन में, फोर्थ जनरेशन में हुआ था। डेवलप हुआ था माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन में, कंप्यूटर के फोर्थ जनरेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फ्रॉम विच जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ओएस दैट मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर डेवलप्ड, यानी कह रहा है यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो डेवलप हुआ था कंप्यूटर 21 जनरेशन में हुआ था। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी थर्ड जनरेशन हुआ था, कंप्यूटर के थर्ड जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हुआ था। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर किस जनरेशन में हुआ था, थर्ड जनरेशन हुआ था। ओएस यानी स्टैंड्स फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ओएस का फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस वाज डेवलप इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के थर्ड जनरेशन में डेवलप किया गया था ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कंप्यूटर ओसीआर स्टैंड्स फॉर, यानी कि कंप्यूटर में ओसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है कंप्यूटर में। ऑप्शन दिया हुआ ऑप्टिकल कार्ड रीडर, नेक्स्ट है ऑप्शन में ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्शन सी में है ऑप्टिकल एंड रिमूवल, ऑप्शन डी में है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन रिकॉग्निशन, यानी इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कंप्यूटर में ओसीआर का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन मतलब ये हमारा ओसीआर का फुल फॉर्म होता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कंप्यूटर माउस इज यूज्ड फॉर फिल इन द ब्लैंक्स। हमें बताना है कि कंप्यूटर माउस जो है ये किसके लिए उपयोगी होता है, ड्राइंग के लिए, क्रिएटिंग लाइन के लिए, सेलेक्टिंग के लिए, ऑल ऑफ एबव। यहाँ हमारा हो जाएगा आंसर, यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। यानी कंप्यूटर माउस जो है क्या करता है, ड्राइंग के लिए उपयोगी होता है, क्रिएटिंग लाइन क्रिएट करने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं माउस का, और सेलेक्टिंग करने के लिए भी, बहुत सारे फाइल को, बहुत सारे जो डाटा को सेलेक्ट हम करने के लिए भी माउस का यूज़ करते हैं, स्क्रॉल करने के लिए माउस का यूज़ करते हैं। इस तरह से हमारा होता है माउस इज द यूज फॉर ड्राइंग, क्रिएटिंग लाइन एंड सेलेक्टिंग। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हु इज द डेवलपर ऑफ माउस, माउस को किसने डेवलप किया था। ऑप्शन नंबर दिया हुआ है ए में डेनिस, ऑप्शन नंबर बी में चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन नंबर सी में डोगलस एंजल बट, ऑप्शन नंबर डी में जेमेस। इसमें आंसर हमारा हो जाएगा माउस को किसने डेवलप किया था, ऑप्शन नंबर डी बताएंगे, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि माउस का डेवलप किसने किया था माउस को, तो डोगलस एल्जर बट ने, यानी कि डोगलस एल्जर बट ने हमारा माउस को डेवलप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द लेंथ ऑफ IPv6, यानी IPv6 का लेंथ कितना होता है, 256 बीट्स, 128 बीट्स, 32 बीट्स, 16 बीट्स। तो गाइस कहने का मतलब हुआ कि ये जो है IPv6 इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन। आई से इंटरनेट, P से प्रोटोकॉल, V से वर्जन, 6 तो 6 है, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल का जो 6 वर्जन जो है इसका लेंथ कितना होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल
का वर्जन 6 का लेंथ होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 128 बीट होता है। IP6 यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 का जो है लेंथ होता है 128 बीट्स। वही यहाँ लिखा हूँ मैं कि लेंथ ऑफ IP6 इज 128 बीट, यानी IP6 का लेंथ होता है 128 बीट्स। इसके बाद IP6 स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 तो 6 है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ नेटवर्क। हमें बताना है नेटवर्क जो है, नेटवर्क जो है का टाइप इसमें से कौन सा है, लैन, वैन, मैन, ऑल, यानी नेटवर्क का जो टाइप जो है इसमें से कौन सा हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। ऑल दैट मीन्स लैन, वैन, मैन। लैन, वैन, मैन तीनों क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क का टाइप्स है। इसके बाद जो है इसमें है टाइप्स ऑफ नेटवर्क, तो लैन, वैन, मैन। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का होता है वाइड एरिया नेटवर्क, मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म होता है। इसके बाद है लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, वैन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क, मैन स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इस तरह से गाइज इसका फुल फॉर्म था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूएसबी स्टैंड्स फॉर, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीक्वेंशियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। इसके बाद है नन। इसमें से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस यूएसबी का फुल फॉर्म होता है। यूएसबी स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेस ऑफ डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर का बेस कितना होता है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि 2 होता है, 8 होता है, 10 होता है, 16 होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी डेसिमल नंबर का जो बेस होता है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1100 कन्वर्ट इन डेसिमल। जब 1100 कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर में, तो ऑप्शन दिया हुआ है 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा, 4 होगा। तो 1100 बाइनरी नंबर दिया हुआ है 1100, ये जो डेसिमल नंबर जब कन्वर्ट करेंगे बाइनरी तो डेसिमल में, इसका वैल्यू हो जाएगा 12। क्योंकि गाइस यहाँ टू पावर कितना हो जाएगा, टू पावर 0, यहाँ पर हो जाएगा 0 इंटू टू पावर 1, 1 इंटू टू पावर 1, 2 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ 0 शुरू हुआ, टू पावर 0, टू पावर 1, टू पावर 3, टू पावर 4। यहाँ हो जाएगा कितना गाइज, यहाँ आ गया टू पावर 4 तो 8 आ गया, और इसमें टू पावर 1 तो कितना आ गया, 2 आ गया। तो 8 प्लस 2 10 आ गया। आज 0 0 तो कुछ होता ही नहीं, प्लस करेंगे 0 किसी भी डिजिट में तो सेमी वैल्यू प्रेजेंट करेगा। तो 8 प्लस 2 यानी 10 हो गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया कि 1100 का जो है 1100 का डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा हमारा 12। सॉरी, ये सॉरी गाइज, यहाँ पर हो जाएगा टू पावर 0, इसके बाद टू पावर 1, टू पावर 2 हो जाएगा गाइज, टू पावर 2 और टू पावर 3। तो टू पावर 3 कितना हो गया गाइज, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और यहाँ टू पावर 2 तो प्लस टू पावर 2 हो गया 4, तो 8 4 कितना आ जाएगा 12। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का, तो 1100 जब कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर में तो कितना आएगा 12 आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आल्सो नोन एज रीड राइट मेमोरी। यहाँ पर रीड राइट मेमोरी जो है कौन सा है, इसमें से बताना है हमें। रीड राइट मेमोरी क्या कहलाता है, रोम, रैम, डीवीडी, एचडीडी। यहाँ पर रैम कहलाता है, यानी रैम रीड राइट दोनों करते हैं हम लोग। प्राइमरी मेमोरी होता है रैम, रैम स्टैंड्स फॉर रीड एक्सेस मेमोरी। रैम इज आल्सो नोन एज रीड या राइट मेमोरी। इसमें रीड हम लोग रीड और राइट दोनों कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं रैम मेमोरी में। इसके बाद यूपीएस स्टैंड्स फॉर, यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरप्टेड पावर सप्लाई, यूनिट पावर सर्विस, यूनिवर्सल पावर सप्लाई। नन, इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है, यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इसके बाद जो है नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 43 का, कंप्यूटर मॉनिटर इज आल्सो नोन एज फिल इन द ब्लैंक्स। यानी कंप्यूटर मॉनिटर का जो है क्या कहलाता है, डीवीडी, सीसीटीवी,
VDU CD, तो वीडियो कहलाता है। यानी कंप्यूटर मॉनिटर क्या कहलाता है? कंप्यूटर मॉनिटर जो है वीडियो कहलाता है। कंप्यूटर मॉनिटर इज आल्सो कॉल्ड वीडियो। और वीडियो फुल फॉर्म क्या होता है? वीडियो स्टैंड्स फॉर, फिल इन द ब्लैंक्स बताना है हमें फुल फॉर्म। ऑप्शन नंबर ए में विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इस पर नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर बी में वर्चुअल डिस्क यूनिट, वर्चुअल डिस्क यूजर, नन। इसमें हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा वीडियो का फुल फॉर्म ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विजुअल डिस्प्ले यूनिट। फुल फॉर्म ऑफ विजुअल का, वीडियो का क्या होता है? VDU का फुल फॉर्म विजुअल, V से विजुअल, D से डिस्प्ले, U से यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन 45 का है द प्रिंटेड आउट फ्रॉम अ कंप्यूटर इज कॉल्ड, फिल इन द ब्लैंक्स। हमें बताना है कि कंप्यूटर का जो है, कंप्यूटर से जो हमारा आउट प्रिंट प्रिंट जो कंप्यूटर जो प्रिंटर से आउटपुट जो होता है वो क्या कहलाता है? कॉपी, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, पेपर। तो हार्ड कॉपी कहलाता है। हमारा कंप्यूटर का जो कंप्यूटर में से जो है हमारा प्रिंटर होता है, कंप्यूटर से क्या करते हैं? प्रिंटर में हम किसी पेज को सेंड करते हैं, PDF पेज को हम जब प्रिंट करना चाहते हैं तो उसको प्रिंटर में सेंड करते हैं। और फिर क्या होता है? हमें एक हार्ड कॉपी प्राप्त होता है, ना कि सॉफ्ट कॉपी। क्योंकि हमारे सिस्टम में पहले से सॉफ्ट कॉपी पड़ा हुआ था, PDF का पेज का PDF, उसको मैंने क्या किया? प्रिंटर में सेंड किया और उसमें पेज में प्रिंट होके बाहर आया। तो पेज हमारा क्या है? आउटपुट पेज, जो मैं आउटपुट जो दिया पेज, प्रिंटर से आउटपुट आया पेज, वो मेरा हार्ड कॉपी है, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, फिजिकल पार्ट है हार्ड कॉपी। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर TB, KB, GB, MB। हमें अरेंज करना है ऑर्डर को। TB टेगाबाइट, KB किलोबाइट, GB जीगाबाइट, MB मेगाबाइट। इसको हमें इन असेंडिंग ऑर्डर मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें डिकोरेट करना, सजाना है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है TB ग्रेटर देन GB, GB ग्रेटर देन KB, और KB जो है ग्रेटर देन MB है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी में है TB लेस देन GB लेस देन MB लेस देन KB। ऑप्शन नंबर सी में है TB ग्रेटर देन GB ग्रेटर देन MB ग्रेटर देन KB, नन। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? हमारा असेंडिंग ऑर्डर में होगा TB ग्रेटर देन TB, GB से ग्रेटर देन TB होगा, और MB से ग्रेटर देन GB होगा, और KB से ग्रेटर देन MB होगा। यानी GB से बड़ा बड़ा होता है TB, और MB से बड़ा होता है GB, और KB से बड़ा होता है MB। यानी TB ग्रेटर देन GB ग्रेटर देन MB ग्रेटर देन KB। सबसे छोटा KB हो जाता है, किलोबाइट। इसके बाद आता है, और सबसे बड़ा कौन होता है? टेगाबाइट, और सबसे छोटा किलोबाइट। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 47 का 1 TB इक्वल टू, फिल इन द ब्लैंक्स। हमें बताना है 1 TB कितने बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1024 गीगाबाइट इक्वल। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 1000 GB। ऑप्शन नंबर सी में बोथ। ऑप्शन नंबर डी में नन। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 TB जो है टेगाबाइट कितने के इक्वल होता है? ये होता है 1024 GB। गाइज यदि ऑप्शन में 1024 GB रहेगा तो गाइज पहले इस पर हम टिक मारेंगे। 1 टेगाबाइट कितने बराबर होता है? 1024 GB के बराबर होता है। अगर ये ऑप्शन में ये रहेगा तो पहले इसमें मारेंगे। यदि ऑप्शन में 1024 GB अगर नहीं रहेगा, अगर 1000 रहेगा ऑप्शन में दिया हुआ, तो हम 1000 में मारेंगे। क्योंकि 1 TB जो होता है 1024 GB के बराबर होता है, या 1000 GB के भी बराबर होता है। यदि गाइज आपको 1 TB यानी कि 1 टेगाबाइट जो है ऑप्शन में 1024 GB दिया हुआ रहेगा, तो सबसे पहले हम इसी में टिक मारेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। 1 TB इक्वल टू कितना होता है? 1024 GB। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच कंप्यूटर्स आर यूज इन बैंकिंग, रेलवे एंड एयरलाइंस। कहने का मतलब हुआ कि हमें बताना है कि बैंकिंग में, रेलवे में और एयरलाइंस में कौन सा कंप्यूटर यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है मिनी कंप्यूटर, बी में माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी में सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर डी में मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो आंसर हो जाएगा हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर। कहने का मतलब हुआ कि बैंकिंग में, रेलवे में और एयरलाइंस में जो कंप्यूटर यूज किया जाता है, तो वहाँ कौन सा यूज किया जाता है कंप्यूटर? मेन फ्रेम कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 49 में
MS एक्सेल स्टैंड्स फॉर, MS एक्सेल का फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन नंबर ए में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ऑप्शन बी में मैक्रो मैक्स एक्सेल, ऑप्शन सी में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ऑप्शन डी में दिया हुआ है हमारा मैनेजमेंट एक्सेल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। MS एक्सेल का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एंड MS एक्सेल का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, MS MS एक्सेल इज फिल इन द ब्लैंक्स। MS एक्सेल क्या होता है? विंडोज बेस्ड वर्ड प्रोसेसर पैकेज होता है। ऑप्शन नंबर बी में है विंडोज बेस्ड स्प्रेड शीट पैकेज होता है। ऑप्शन नंबर सी में है डोस बेस्ड स्प्रेड शीट पैकेज होता है। ऑप्शन नंबर डी में है नन ऑफ एबव, नन ऑफ द एबव। इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। MS एक्सेल जो है क्या होता है? ये विंडोज बेस्ड स्प्रेड शीट पैकेज होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स इज लोडेड फर्स्ट व्हेन स्टार्टिंग अ कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर सी ए में दिया हुआ है CMD, ऑप्शन नंबर बी में दिया विंडो डेस्कटॉप, ऑप्शन नंबर सी में ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी में दिया है नेटवर्क कनेक्शन। इसमें कह रहा है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। कहने का मतलब क्वेश्चन कह रहा है गाइस कि हमारा जो है कि कंप्यूटर सिस्टम जब स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम जब स्टार्ट करते हैं उस समय हमारा सारा प्रोग्राम क्या होता है? एनेबल होता है। यानी कंप्यूटर स्टार्ट करते समय क्या होता है? कर्सर जो है क्या करती है? सर्च सर्च लेती है। तो वो क्या करती है? उसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो रही? एनेबल होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम सारे जो एप्लीकेशन को एनेबल करती है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सॉफ्टवेयर पार्ट है। तो वो हमारे प्रोग्राम को क्या करती है? वो स्टार्ट करती है। सारे कंप्यूटर के जितना भी विंडो, जितना भी सिस्टम होता है, जितना भी उसमें एप्लीकेशन रहता है सिस्टम में, उसको एनेबल करती है, उसको रीओपन करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करती है। कहने का मतलब हुआ कि ये जो है, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, ओपन करते हैं, तो लोड होता है, प्रोग्राम हमारा लोड होता है। तो लोड कराने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इस तरह से गाइस हमने इस कंप्यूटर सिस्टम का जो है MCQ क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया। इस सेशन हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद गाइज हम लोग नेक्स्ट सेशन लेके आएंगे, उसमें एक से एक अच्छा क्वेश्चन रहेगा, आप लोग को देखने को मिलेगा। इस बार मैं कंप्यूटर नेटवर्क से क्वेश्चन लेके आऊँगा, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन, और एग्जाम के व्यू से या कंपटीशन का प्रिपरेशन करें उसके व्यू से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा नेक्स्ट वीडियो में, जो ये रहेगा कंप्यूटर नेटवर्क से।